नमस्कार। एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। देखिए, जब भी दुनिया में कोई टेंशन होती है, कोई युद्ध होता है, तो सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, है ना? पर इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया में इतना कुछ होने के बावजूद सोने की कीमतें गिर क्यों रही हैं? तो सवाल यही उठता है, युद्ध के दौरान सोना सस्ता क्यों हो रहा है? ऐसा क्या बदल गया कि जो सोना हमेशा मुश्किल वक्त का साथी माना जाता था, वो इस बार साथ छोड़ता दिख रहा है? चलिए पहले देखते हैं कि गिरावट कितनी बड़ी है। कुछ ही समय पहले 22 कैरेट सोने का भाव सिर्फ 10 ग्राम का अपने पीक पर था, करीब करीब 1,60,000 रुपए। ये एक रिकॉर्ड था। और अब कीमत गिरकर आ गई है लगभग 1,28,000 रुपए पर। मतलब ये इतनी बड़ी और तेज गिरावट है कि कई निवेशक तो एकदम हैरान रह गए हैं। तो अगर इसे परसेंटेज में देखें तो सोने की कीमत में आई है लगभग 20% की गिरावट। और चांदी की तो बात ही अलग है, वो सोने से भी ज्यादा ऊपर नीचे होती है। उसमें तो 30% की जबरदस्त गिरावट आई है। तो अब सवाल ये है कि सोना गिर क्यों रहा है। इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर सोने को इतना खास क्यों माना जाता है। असल में सोने को कहते हैं सेफ हेवन, मतलब एक ऐसी सुरक्षित तिजोरी जहां बाजार की उथल-पुथल से पैसा बचा रहता है। जब भी मार्केट में डर फैलता है तो सब अपना पैसा सोने में लगा देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 2,500 सालों से सोना भरोसे का दूसरा नाम रहा है। तो यहीं पर आकर सारी कहानी उलझ जाती है। नॉर्मली क्या होता है, युद्ध होता है, स्टॉक मार्केट नीचे जाता है और लोग भागकर सोना खरीदते हैं, जिससे सोना ऊपर जाता है। सिंपल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी नीचे है, पर सोना भी नीचे जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा समीकरण ही उल्टा पड़ गया है। तो चलिए अब इसकी वजहों की तह तक जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, पूरा खेल एक चेन रिएक्शन जैसा है। पहला स्टेप, युद्ध ऐसी जगह हो रहा है जहां से तेल निकलता है। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से तेल के दाम बढ़कर $110 प्रति बैरल तक पहुंच गए। अब क्योंकि दुनिया भर में तेल डॉलर में ही खरीदा बेचा जाता है, तो तेल खरीदने के लिए सबको ज्यादा डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई और वो मजबूत हो गया। और इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब भी डॉलर मजबूत होता है वो सोने की चमक फीकी कर देता है, मतलब सोने की कीमतों पर दबाव बनाता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक वजह है। जो सबसे बड़ी वजह है वो कुछ और ही है। अब जरा इस बात को समझिए। सोना खरीदने पर कोई ब्याज या रेगुलर इनकम नहीं मिलती, वो बस पड़ा रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो बॉन्ड्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम वाली चीजें, उन पर एक पक्का पकाया रिटर्न या ब्याज मिलता है। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स महंगाई से लड़ने के लिए अपनी ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, उन्हें घटा नहीं रहे। और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब निवेशक सोच रहे हैं, सोना रखकर क्या मिलेगा, इससे अच्छा तो इसे बेचकर बॉन्ड्स में पैसा लगाएं, जहां बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। और बस यही हो रहा है। तो मतलब इस बार मामला ये है कि महंगाई का असर सेफ हेवन वाले असर पर भारी पड़ गया है। लोग महंगाई से इतने डरे हुए हैं कि वो रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं, ना कि सिर्फ सेफ्टी के। और ऊंची ब्याज दरें तो सोने के लिए हमेशा ही बुरी खबर होती हैं। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा निवेशकों की अपनी साइकोलॉजी भी यहाँ एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। एक चीज होती है प्रॉफिट बुकिंग। सोचिए, जिन लोगों ने सोना तब खरीदा था जब वो सस्ता था, मान लीजिए 90,000 में, उन्होंने अब उसे 1,60,000 के पीक पर देखा, तो वो क्या करेंगे? जाहिर है, बेचकर अपना मुनाफा जेब में डालेंगे। और जब इतने सारे लोग एक साथ बेचने लगते हैं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। और एक और फैक्टर है जिसे कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच, मतलब कैश की जरूरत। देखिए, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो कई लोगों को नुकसान होता है। उस नुकसान को पूरा करने के लिए या फिर गिरे हुए मार्केट में सस्ते शेयर खरीदने के लिए उन्हें चाहिए होता है कैश, और वो भी तुरंत। ऐसे में सबसे आसानी से क्या बिकता है? सोना। तो लोग सोना बेचकर कैश जुटा रहे हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है। सवाल ये है कि आगे क्या? क्या सोना ऐसे ही गिरता रहेगा? तो देखिए, जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये है कि ये स्थिति टेम्पररी है। मतलब ये जो गिरावट है ये हमेशा के लिए नहीं है।
भविष्य में एक चीज हो सकती है, अगर ये युद्ध लंबा खींच गया तो अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और उसे बचाने के लिए सेंट्रल बैंकों को शायद ब्याज दरें घटानी पड़े, और जैसे ही ब्याज दरें नीचे आईं, बॉन्ड्स का आकर्षण कम हो जाएगा और सोना फिर से चमकने लगेगा। तब इसकी कीमतें दोबारा ऊपर जा सकती हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या सोने की कीमतों में आई इस गिरावट को खरीदने का एक मौका समझना चाहिए? खैर, इसका जवाब तो हर किसी की अपनी समझ और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ही निर्भर करता है।